वुड का प्रयोग। आइए देखते हैं वुड का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है। तो वुड का पहला प्रयोग, वुड का पहला प्रयोग प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए किया जाता है। यानी कि वुड का प्रयोग उस प्रकार के वाक्य में किया जाता है जहां वर्तमान में कोई कल्पना किया जाता हो। यानी वर्तमान में कोई अगर कल्पना किया जा रहा हो तो वहां पर प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात होती है, तो उस प्रकार के वाक्य में वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। यहाँ पर इमेजिन किया गया है कि काश में चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, यानी यहाँ पर कल्पना किया गया है कि अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। वुड का दूसरा प्रयोग, वुड का दूसरा प्रयोग प्रेफरेंस और चॉइस के लिए किया जाता है। यानी कि वुड का प्रयोग उस प्रकार के वाक्य में किया जाता है जहां पर दो वस्तुओं में से किसी एक को चुनना हो या किसी एक को प्राथमिकता देना हो, तो वहां पर वुड का प्रयोग किया जाता है। दो में से किसी एक को चुनना हो, यहाँ पर रेदर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर दो वस्तु रखी गई हो और उनमें से किसी एक को प्राथमिकता देना हो तो वुड का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रकार के वाक्य में रेदर का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे आई वुड टेक टी, मैं चाय लेना चाहूंगा या मैं चाय लूंगा। यहाँ पर भविष्य की बात नहीं हो रही, यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर कोई कहे कि मैं खाना खाऊंगा तो वो 2-4 घंटे बाद थोड़ी खाना, उसको तुरंत खाना चाहिए, यानी वह खाना खाने के लिए बोल रहा है प्रेजेंट में। आई वुड रेदर टेक कॉफी, मैं कॉफी लेना चाहूंगा। यानी अगर किसी के सामने चाय और कॉफी रखी हुई हो और चाय और कॉफी में से किसी एक को चुनना हो तो वहां पर भी वुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर किया गया है। आई वुड रेदर टेक कॉफी, मैं कॉफी लेना चाहूंगा। वुड का तीसरा प्रयोग, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट में किया जाता है। यानी कि वुड का प्रयोग उस प्रकार के वाक्य में भी किया जाता है जहां पर किसी से नम्रता के साथ रिक्वेस्ट किया जाए, किसी से आग्रह किया जाए, वहां पर भी वुड का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे वाक्य लगभग प्रश्नात्मक होते हैं। जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। तो इस प्रकार के वाक्य में वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का चौथा प्रयोग विश के लिए, यानी वुड का प्रयोग उस वाक्य में भी किया जाता है जहां पर इच्छा को व्यक्त किया जाए, यानी अपनी इच्छा को व्यक्त किया जाए, वहां पर वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विश, मेरी इच्छा है कि इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, मेरी इच्छा है कि इंडिया एक विकसित देश बन जाती है। यहाँ पर इच्छा को व्यक्त किया गया है और इस वाक्य में वुड का प्रयोग किया गया है। आई विश आई वुड गो टू मुंबई, मेरी इच्छा है कि मैं मुंबई जाता। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है कि आई विश आई वुड गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाता। वुड का प्रयोग पास्ट रूटीन के लिए भी किया जाता है। यानी कि वुड का प्रयोग उस प्रकार के वाक्य में भी किया जाता है जहां पास्ट रूटीन को दर्शाया जाता है। जिस वाक्य में अपने बीते हुए रूटीन को बताया जाता है वहां पर वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हेन आई वाज ए किड आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल बस से जाया करता था। यहाँ पर बीते हुए रूटीन को बताया गया है, मैं स्कूल बस से जाया करता था, यानी कि यहाँ पर पास्ट रूटीन को बताया गया है। अगला है आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, मैं स्कूल बस से जाया करता था। यानी वुड के जगह यहाँ पर यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस वाक्य में पास्ट रूटीन को दर्शाया जाता है और वह रूटीन लगातार हो रही होती है वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। वुड का छठा प्रयोग, वुड का प्रयोग विल के पास्ट के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय विल को वुड में चेंज किया जाता है, जैसे यहाँ पर किया गया है। ही सैड
ही विल गो देयर। ये डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट। ही सेड दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। ही वुड गो देयर, यानी कि विल के स्थान पर यहाँ पर वुड आएगा। विल को वुड में चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय।